ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, आपकी अर्जी आई है भगत जी, आपकी देवी, आप इनकी अर्जी लेके आए हो और अपनी फैमिली की अर्जी लेके आए हो, जानना चाहते हो इनके बारे में और अपने बारे में। ठीक है, मैं अर्जी के बारे में बताता क्या अर्जी है। पहली अर्जी है आपकी भगत जी निजी आपकी, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। क्या नहीं रहता है? आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है? हाँ या ना? नहीं रहता स्वास्थ्य ठीक? ठीक है। एक दूसरा, सिद्धि करते हो। क्या करते हो? सिद्धि करते हो। माँ काली की या किसी और देव शक्ति की? हाँ, माँ काली दुर्गा जो भी है, आप सिद्धि करते हो। क्या करते हो? सिद्धि करते हो। तांत्रिक विद्या जिसको बोलते हैं वो आप सीखे हो और रोज करते हो। ठीक है। आपको देखो, एक पूजा अलग होती है, एक पूजा होती है आदमी जो घर में करता है, एक दूसरी पूजा होती है जो तंत्र विद्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्र विद्या। अवस्कार करना, किसी देवी को खुश करने के लिए आपने कई क्रियाएं करी हैं। क्या बोला? देवी को खुश करने के कई क्या? देवी आप बताइए, किए हैं नहीं किए हैं? हुआ? हाँ या ना? तुम बताओ ना देवी, तुम्हें पता है? आगे आओ, थोड़ा पास आ जाओ। किए हैं नहीं किए हैं? किए हैं या नहीं किए? किए। जब आप पूजा करते हो तो आपकी वाइफ देवी, सामने देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हो देवी काली की, दुर्गा की, जिसकी भी पूजा आप करते हो, वो तंत्र विद्या का प्रयोग करते हो, आपकी मिसेज इस बात को आपको रोकती है। क्या देवी? मुँह से बोलो, मुँह हिलाओ। रोका है। आप देखो, तुम जो आज पूजा कर रहे हो तो आप अपने मर्जी से नहीं कर रहे हो। तुम सोचो कि मैं मर्जी से माता काली को या दुर्गा को खुश कर लूंगा। ठीक है, ये आपकी गलत फहमी। क्या है आपकी? क्या है? गलत फहमी हो सकती नहीं है। और आपने ये पूजा करते 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 या सीखते 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 कुछ मरीजों को, क्या बोला, कुछ मरीजों पे हाथ रखा, कुछ भक्तों पे। किस पे? भक्तों पे हाथ रखा। तंत्र विद्या सीखने के बाद उस समय आपका कोई गुरु था या ना था मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर खुद तुम सीखे, मैं भी भरारा बन जाऊंगा, मैं भी पूजा करूंगा, सीखूंगा। तुमने सीखा, कुछ भक्तों को सेवा से आपने देखा, उनका कष्ट भी काटा। उसके बाद तुम्हारी जो गाड़ी थी, पूजा वाली जो गाड़ी है, उसके बाद डाउन हो गई। क्या हो गई? मुंह से बोलना, जो जो हिस्से मत हिलाना होगा। क्या हो गई? डाउन हो। क्या हो गई? डाउन हो गई। उसके बाद आपकी तंत्र विद्या भी तुम्हारे काम नहीं आई। उसके बाद जीवन में ऐसा कष्ट आया, किसको? आपको ऐसा कष्ट आया कि आप पूजा के लायक भी नहीं हो। किसके? पूजा करने के लायक नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अभी भी सर्वे करते हो इस पूजा के ऊपर। ठीक है महाराज, अभी भी सर्वे करते हो, पूजा का, तंत्र विद्या का क्रिया करते हो इस वक्त भी, मगर अब आपको लग रहा है कि जो मैं क्रिया कर रहा हूँ सफल क्यों नहीं हो पा रही है, सफल क्यों नहीं हो पा रही है भगत जी? हाँ या ना? नहीं बताइए। तो आप इनको टोकती हो, ये करना अच्छा नहीं है, बेकार है, कहती हो, हाँ या ना? मैंने ऐसी इनकी हालत देख के, हाँ, इनकी ऐसी रहती है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा और आपको कहूंगा पर्सनली, जो तंत्र विद्या आप करते हो, यही तंत्र विद्या आपको खा रही है। क्या खा रही है? जिस समय आप तंत्र विद्या करते थे, मैया को भोग देते थे। क्या बोला मैंने? यहाँ देखो सामने मुझे, मैं बोलने का मेरे पर पावर है, मैं बोल सकता हूँ, तुम्हें सुनने की पावर तो सुन सकते हो। ठीक है, जो मैया थी, जब तक एक चेला गुरु को इशारा नहीं करेगा तो गुरु भी चेले को इशारा नहीं करेगा। समझ गए? आपने इशारा किया था, गुरुजी थोड़ी कृपा हो जाती मुझ पे भी, मैं भी जान लेता। तो गुरुजी ने क्या बोला आपके? चल बेटा चेला बन जा, तो सिखाऊंगा। फिर तुम उस गुरुजी के पीछे पड़े थे। क्या पड़े थे? मगर उस गुरुजी ने आपको दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया। दोबारा नहीं देखा उसने। क्या बोला? दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया, क्योंकि तुम पे भी लालच आ गया था कि तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या मैं सीख लूंगा
मगर अभी तक जीवन से जब से आपने तंत्र विद्या सीखी तब से और आज तक 1 रुपए का काम अपनी लाइफ में तुमने नहीं करता। 1 रुपए का काम नहीं किए, हो सके तो 1 रुपए का काम सीख तो नहीं पाए मगर 50,000 पे बॉडी पे लगा चुके। लगा दिया। और बस यही बात मेरी एंड हो गई सारी बातें। अब लास्ट पॉइंट क्या चाहता हूं मैं आपके दिल की बात बोलता हूं। तो लास्ट पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा, अब ये जो बाबा जी मुझसे बात के इनको पकड़ लेता हूं, हैं? यही दिमाग में आ रहा है क्या कि मुझे पकड़ लेते हो? भगत जी मुझे पकड़ने के लिए कितने चेले आए, कितने चले गए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे पकड़ने के लिए पहले परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा में पास हो गए तो मैं फिर दूंगा, अन्यथा मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है? क्योंकि दुकान तो चलानी है नहीं। ठीक है? दुकान ऐसी नहीं चलानी, भक्ति चलानी है, भगवान का नाम होना चाहिए। इसलिए मैं आपके दिमाग में जो ज्ञान चल रहा है या आपका दिमाग चल रहा है, इन बाबा जी से अब मैं गुरु दक्षिणा लूंगा और इनसे कुछ सीखूंगा, ये आपके मन में अभी चल रहा है। सीखने के लिए तो हम बिल्कुल मार्ग नहीं दिखाना है कोई अच्छा। बेकार ठीक है। सीखना तो। हाँ, अब मैया से पूछ लो। अब मैया तेरी अगर तो सीखना तेरी तो- सुनो मैया, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो मैं चेला बनाऊंगा, नहीं तो मैं भी कहूँगा परे हट जा, मेरी बस की ना है। अब तुम्हारी इनकी मर्जी ना है, पूछ लो इनसे, राय ले लो, और राय ले लिया तो बताऊंगा, अच्छी सेवा बताऊंगा, बेकार सेवा नहीं बताऊंगा। राय ले लो उनसे, बोलो। अब इसके वजह से क्या थी? हाँ सुन लो, थोड़ी इनकी बात भी सुन लो भैया। हैं? गुरु का कह रहे हैं अब तो बाद में बहुत सोची जाएगी। सोची जाएगी कह दी, इनने तो कह दिया सोची जाएगी। अब मैं भी कह देता लास्ट सोची जाएगी। पहले सही तो हूँ मैं ये सही भी हो जाएंगे, अब सोची जाएगी महाराज। ठीक है? मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वीडियो के बाद आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय का पालन करना, मैं वादा देता हूँ शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएगा। जो समस्या बीमारी है डॉक्टर से भी राय लो और अपनी भक्ति भी करो। बोलो सीताराम, जय श्री राम। यही पूछना था ना?